मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आप इन्हें समझाओ कि ड्रिंक नहीं करें। हस्बैंड है कि पति है? मेरे पति हैं। तो हस्बैंड कौन है? ये पति है कि हस्बैंड है? पति है। तो हस्बैंड कौन है? हस्बैंड है इसलिए तो पी रहे हैं, पति होते तो परमेश्वर होते। चलो बात करा। राधे राधे गुरुजी। कहो हस्बैंड। दारू के बिना मन ही ना लगता गुरुजी। पत्नी में ना लग रहे हो मन लाला? पत्नी में लगता है लेकिन दारू छोड़ने का ही मन ना करता। कितने साल के हो? मैं 25 इयर्स का हूँ गुरुजी। 25। विवाह कब हुआ? 4 साल पहले गुरुजी। 4 साल। हाँ, एक लड़की भी है। कितनी बड़ी? 3 साल की होने वाली है, 28 मंथ की अभी हुई है। तो उसको भी शराब पिलाओगे बड़ी होके? नहीं गुरुजी। क्यों? जो मैं काम कर रहा हूँ उसको क्यों करने के लिए दूंगा? क्यों? जब आप करोगे तो वो तो अपने आप करने लग जाएगी। नहीं, जो मैं किया वो मेरा बच्चा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा इस सिद्धांत आपके है गुरुजी। पिता के सिद्धांत पे आप चल रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं गुरुजी। मेरा पिताजी दारू पीते हैं तो मैं पीता हूँ। मैं 6 भाई हूँ गुरुजी। तो फिर आपके सिद्धांत पर आपका बच्चा क्यों नहीं चलेगा? ये मेरा इसकी वजह से मन नहीं लगता है, क्योंकि दारू जब पीता हूँ गुरुजी तब टेंशन मुक्त हो जाता हूँ। कौन सी टेंशन है आपको? 25 साल के हो। मेरे को कोई टेंशन नहीं होती है, बट अभी तो आपने कहा टेंशन मुक्त हो जाता हूं। मेरे जब मैं घर में रहता हूँ गुरुजी तो मैं अभी यहाँ हूँ, मैं दिल्ली में भी था 10 दिन से, तो मैं दारू नहीं पीता बिल्कुल भी। ससुराल भी जाता हूँ तो नहीं पीता। लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ तो बहुत मजा लगता है गुरुजी। और ड्रिंक करते हैं 2-3 घंटे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है गुरुजी। लेकिन मैं इस लत को छोड़ना चाहता हूँ। जिस दिन से मैं आपका जो दोस्त आपको शराब पिला रहे हैं, पिलाते नहीं है गुरुजी। हाँ। कोई भी किसी को नहीं पिलाता। जिंदगी में कोई किसी को कुछ नहीं किया है। फिर वो अपने कर्म से बलवान होते हैं। मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे गलत होगा, ये मुझे पता है। तो शराब पीना आपके हिसाब से सही है गलत है? मेरे हिसाब से गुरुजी शराब पीना सही है, क्योंकि यदि जो मैं गलत लोगों के साथ पीता हूँ तो गलत व्यवहार। सब लोग ध्यान से सुनो। शराबी उपदेश कर रहा कि शराब पीना सही है। इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे? नहीं गुरुजी, मैं शराब आज के बाद मैं राधे कृष्णा की कसम खाता हूँ। हाँ। कि मैं आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। इसकी वजह से मैंने ये जाप लिया है। अब शराब नहीं पियोगे? नहीं शराब पीऊंगा, ना ही कुछ करूंगा। जो मेरे दोस्त यार गंदे लोग थे, मैं उनको भी सलाह दूंगा कि दारू नहीं पीना है। ठीक है। और दारू से जिंदगी भी खराब होती है गुरुजी। बिल्कुल, ये मुझे पता है। रिश्ते भी खराब होते हैं, धन भी रिश्ते जाता मेरा है। खराब हो चुका है गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। सुबह सुबह मान जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। ऐसा सवेरे फिर पीते हो? नहीं, सुबह नहीं पीते गुरुजी, शाम को पीते हैं। बस टाइम पास होता है, घर चले जाते हैं। फिर सवेरे बना लेते हो? प्रेम करते हो कि नहीं? बहुत ज्यादा, पूछ लीजिए। करते हैं। जान से भी ज्यादा करते हैं गुरुजी। लेकिन दारू एक ऐसा लत था कि मुझे दारू से प्यार था, पत्नी से कम था। अब मैं धीरे धीरे समझूंगा कि जब दारू छोड़ने के बाद कि दारू बढ़िया था या बीबी बढ़िया थी। यदि जो बीबी बढ़िया निकली तो मैं दारू छोड़ दूंगा, और दारू बढ़िया निकली तो दारू प्रतिज्ञा कर ली। आपने तो बोल दिया छोड़ दूंगा, क्या छोड़ दिया? नहीं, मैं अभी पहले 1 महीना प्रतिज्ञा करूंगा गुरुजी। मैं कसम खा के बोलता हूँ, इस धर्म स्थल पे मैं 1 महीने तक दारू नहीं पीऊंगा। लेकिन मेरे को बीबी, अभी तो आपने बोला मैं दारू नहीं पीऊंगा, अब 1 महीने पे आ गए। मेरी बात सुनेंगे तब ना गुरुजी। हाँ, सुनाओ। ऐसे नहीं बोल सकते ना गुरुजी। सुनाओ। बता रहा हूँ गुरुजी, पहले मेरी बात सुनिए गुरु। ना होता है कि कसम खाना और निभाना बहुत बड़ी चीज होती है। प्रतिज्ञा क्या है बताइए? मैंने प्रतिज्ञा ये बताई है आपसे गुरुजी। मेरा फरमाइश आपसे ये है कि दारू और बीबी दोनों का मैं तुलना करूंगा 1 महीने तक लगातार, कि छोड़ देना है आज से दारू 1 महीने तक। ठीक है? ठीक है। मैं कसम खा के बोलता हूँ। उसके बाद मैं देख लूंगा कि बीबी बढ़िया है तो बीबी को पकड़ लूंगा, और दारू बढ़िया लगेगा तो दारू को पकड़ लूंगा गुरुजी। अब 1 महीने में आपको आपकी पत्नी से बात कराओ। मैं 1 महीने, अगले महीने इसी दिन फिर आऊंगा गुरुजी। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये दिक्कत हुआ और ये बात है, तब मैं दारू पकड़ रहा हूँ। तो आप मेरे से पहले मिलना फिर पकड़ना। हाँ, वो बोल करके जा रहा हूँ ना गुरुजी, क्योंकि दारू जब पकड़ूंगा तो आप मुझे फिर सलाह देना गुरुजी कि ये सही किया या गलत किया, है ना? जब टेंशन आएगा तो टेंशन खत्म होने का, वो सही आएगा तो 1 महीने बाद भी आप यहीं आके खड़े होना है ना? हाँ गुरुजी, मैं तो 3 दिन से लगातार आ रहा हूँ बात गुरुजी कराओ आपके पास। पत्नी से। मैं 20 साल की हूँ। अभी 20 साल की हो तो आपका ब्याह 4 साल पहले हुआ था। अरे लड़की भी है एक। तो आप इतने जल्दी ब्याह क्यों कर लिए? गांव में जल्दी शादी हो जाती है गुरुजी, क्योंकि लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां भी बिगड़ जाती है। आज के मॉडल में सही जमाने में और सही टाइम से शादी हो जाए
ताकि लोग नहीं बिगड़ सकते, क्योंकि ये मेरे गले में टंग गई ना, मेरे को टेंशन आ गया कि इसकी जिंदगी देखनी है, एक लड़की को भी देखनी है गुरुजी। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पिएंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। तो कौन अंधा है? दोनों सेम ही है गुरुजी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। जैसे मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। हाँ हाँ अच्छा जी, खच्चड़ है। हाँ खच्चड़ क्या होता है? खच्चर होता है हरामी टाइप के, बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता, जैसा ये मैं वैसा। तो आप अच्छे हो लेकिन। जी थैंक यू गुरुजी, राधे राधे। भगवान सहारा है सबके। सिगरेट कब से सहारा हो गई? सिगरेट सहारा नहीं है गुरुजी, थोड़ा सा मजे के लिए पी लेते हैं बस। अरे यार, थोड़े थोड़े मजे के चक्कर में जिंदगी क्यों बिगाड़नी है, तो सोचो। थोड़े थोड़े मजे के चक्कर में जिंदगी, तो देखो धुआं भीतर जाएगा सिगरेट का, वो धुआं भीतर जाकर किडनी लीवर को बिगाड़ेगा, डैमेज करेगा। वो तो धुआं, जब धुआं जलता है गुरुजी, गौशाला में हम इतना धुआं जलाते हैं तो मेरे नाक के अंदर नहीं जाता क्या? वो धुआं अलग है, ये सिगरेट का धुआं अलग है गुरुजी, दोनों तो धुआं ही होता है। पर धुआं वो जो मच्छर भगाने वाला धुआं होता है, हाँ। वो कोई अंदर थोड़ी खींचता है, सिगरेट तो अंदर खींचते हैं। जी गुरुजी, लेकिन उसमें भी तो सांस लेते हैं ना। उसमें सांस लोग बच के लेते हैं, उस समय नहीं लेते, दूर चले जाते, कपड़ा लगा लेते। तो इसमें ऐसा करेंगे गुरुजी, सिगरेट फूंक लेंगे और अंदर नहीं गटकेंगे, बाहर फेंक देंगे, है ना। मेरे भैया अभी लाइव देख रहे होंगे वीडियो। वो हम लोग का 4 दिन हो गया यहाँ पे, हम और हमारी भाभी जो है आई हैं। वो अभी फोन करके बोल रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द गांव जाओ, नहीं तो साइड पर से कूद के हम जान दे देंगे। काय से कूद के? साइड पे काम कर रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं कि हम कूद के जान दे देंगे, नहीं तो अभी के अभी ट्रेन पकड़ो, गांव जाओ। तो काहे जान दे देंगे? काहे कि तुम लोग वहाँ पे क्या कर रही है, फोकट का टाइम वेस्ट कर रही है, घूम रही है। तो वहाँ गांव में जाके क्या करेंगे? सोने की खदान में खोदोगे सोना? नहीं बोल रहे हैं ना कि बच्चा लोग को छोड़ के आई है, बच्चा लोग रो रहा है, लोग आप लोग जाओ। बस रिक्वेस्ट है महाराज जी। कितना बड़ा बच्चा है? बच्चा बड़े बड़े हैं। कितने बड़ा? सबसे छोटा बच्चा 13 साल का है। 13? हाँ। तो थोड़ी रो रहा होगा। नहीं रोता है, फिर भी पता नहीं क्यों। आप वो लाइव देख रहे हैं, बस रिक्वेस्ट है महाराज जी, जो उनको थोड़ा समझा दीजिए। किसको? भैया को, देख रहे होंगे अभी। तो भैया अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि घर जल्दी जाओ। हाँ हम तो अच्छा, भैया भी घर पे ही है क्या? नहीं, वो बाहर सूरत में है। मतलब खुद भी घर पे नहीं है? हाँ खुद घूम रहा है। थोड़ा समझा दो, वो थोड़े थोड़े दिन में दारू पीते हैं। क्यों आदमी बात बहुत पीते हैं। की औरत क्या कह रही है? आदमी महाराज कौन सी वाली पीते हो? ये इंग्लिश। कौन होती है इंग्लिश? दारू। दारू? तो सिंपल दारू बोलो ना, काहे इंग्लिश बाँच रहे हो? खाओ माँ कसम के नहीं माँ पियोगे? कसम नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। क्या दारू? बोल तो रहे हैं कि नहीं पीऊंगा, माँ की कसम खा गए हैं। और माँ हाँ, कसम। वो तो बहुत कसम खिला दिया उसको, कितना कितना हम अरे तो झूठी कसम खा गए अपनी माँ की। ए माँ जिंदा है इनकी क्या? मर गई। मर गई। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, आपसे एक रिक्वेस्ट है गुरुजी। हम मेरठ से आए हैं, मेरी नानी हावड़ा से आई है। गुरुजी उनसे चला नहीं जाता, वो बोलती हैं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि गुरुजी के चरण स्पर्श करा दो, तब मैं आराम से मरूंगी। गुरुजी आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, उनसे आप चरण स्पर्श करा लीजिए। अरे तो चरण स्पर्श नहीं करेंगी तो अच्छा 100 साल जिएंगी, यही कह रही हूँ। तबीयत खराब रहती है। उनसे बोला करो योग किया करें। कथा सुनते नहीं है, वो नींद का दवा खा के सोते हैं। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। गुरुजी मेरा बेटा हमेशा सुसाइड करने के लिए कहता है। क्यों? अब वो वहाँ पर है, उसको बुला के पूछिए। बुलाओ बुलाओ। गुरुजी जी बैठो। गुरुजी, बचपन में मेरे संगति बहुत गलत मिल गई थी, जिसकी वजह से मैंने ब्रह्मचर्य का नाश कर लिया था, जिसकी वजह से मेरा सर्वनाश हो गया है। और मतलब मुझे बहुत सारी बीमारियां हो चुकी हैं उस वजह से, मतलब कुछ याद नहीं रहता है, आंखें कमजोर हो गई हैं। नहीं तो आपने अपना ब्रह्मचर्य बिगाड़ लिया है तो किसी पराई स्त्री के चक्कर में? नहीं। इसी वजह से मुझे आत्महत्या मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या पढ़ रहे हो? मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा गुरुजी। तो क्यों नहीं लग रहा मन? गुरुजी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी एक। तो वो काली है?
मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़े, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। तो पहले वो पढ़ी थी कि पहले आप पढ़े थे? पहला तो मैं ही पढ़ा था। तो जब आप पढ़े थे तो वो भी पढ़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरुजी दरअसल ऐसा हुआ, वो मुझे शादी में मिली थी। किसकी शादी में? एक दोस्त की थी शादी, हाँ। उसमें मिली मुझे। तो मतलब मैंने उसे खाने के लिए पूछ लिया। अच्छा, तब वो और आपको बस खाने लग ऐसा- गई। आपने एक बार उसको खाने को पूछा तो वो आपको खाई जा रही है। नहीं नहीं फिर? गुरुजी ऐसा हुआ, दरअसल मैंने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। सुंदरता से, उसकी सुंदरता पर आपका मन चला गया। बस मतलब बातें भी करी उसने थोड़ी बहुत ही जब शादी में करी, लेकिन मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ मतलब एज अ फ्रेंड कर लें जैसे बात, तो सुंदर भी लगी थी गुरुजी। थोड़ा सा तो होता ही है कि हाँ तो लड़की मेकअप उतर सुंदर है। जाने के बाद कैसी लगी? क्या जी? मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? काली थी गुरुजी। नहीं तो काली थी तो इसमें क्या है, लड़कियां काली भी होती हैं तो क्या? नहीं गुरुजी, उनका भी आप वो बातें भी उसकी अजीब थी, मतलब पीछे पड़ने वाली थी। तो ये तो पहले ही सोचना मतलब चाहिए था आपको। मैं जैसे पढ़ाई कर रहा था ना, पढ़ाई में डिस्टरबेंस पूरा। मैंने समझा मेरी पढ़ाई है, पढ़ाई करने दे। पीछे पड़ी रही मेरे पीछे, वीडियो कॉल। मैं तो ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रहा एकदम नोटिफिकेशन है जी। क्या चाहती है आपसे? अजी मुझे चाहे और क्या, तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूँ। जब पीछा छुड़ाना चाहूं, कितनी बड़ी विडंबना है। पहले खुद पीछे पड़ते हैं, फिर पीछा छुड़ाने चाहते हैं। पीछा छुड़ाने ही था तो पीछे पड़े क्यों? मैं नहीं पढ़ा, बस वो एक बार ही मिला। चलो एक बार मैं मिल लिया, एक बार उसने कोशिश कर ली, वो तो बार बार कोशिश कर रही। ये है तो मतलब आप उसको सीधा कह दो कि भाई अब हम नहीं मिलना चाहते। अजी मैंने सिम बदला, फिर दोबारा पता नहीं कहाँ से नंबर मिल गया उसे। ये मेरा दोस्त ही नंबर दे रहे, उससे मुझे ऐसा लग रहा साहब है। मन लगा के पढ़ो, पढ़ो और अपने सपने साकार करो, देश के लिए कुछ काम करो, माँ बाप के सपने पूरे करो। शादी में भी दोस्तों ने चढ़ाया था, देख तेरे पीछे, देख तुझे देख रही है, वो है पता नहीं क्या क्या, मतलब दोस्तों ने कहा था। तो फिर मतलब दोस्तों ने कुछ भी बोल दिया, आपने मान लिया? हाँ मतलब वो भी पीछे आएगी थी फिर मेरे, मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये तो तेरे पीछे है, मतलब वही मेकअप वाला सीन। अच्छा ये मुझे तो बताओ वही कि बेकार। ये मेकअप देख के प्यार करते हो आप लोग, किससे करना चाहिए, कैसे प्यार? सर मतलब आपके हिसाब से सुंदर कौन है, आप बताओ। चलो, जो मतलब विचारों से सुंदर हो, जिसके साथ मतलब अपनी बात शेयर कर सके, मतलब जो समझ सके, विचारों से बात करने से, व्यवहार से आदान प्रदान होता नहीं है पर बातों का। आपने तो उसकी सुंदरता देख के सुंदर समझ लिया। मैंने समझा, लेकिन मैं उसके पीछे पड़ा नहीं, फिर वो मेरे पीछे पड़ गई। आप देखो सुंदर कौन है, मैं सुंदरता की परिभाषा दे दूं, बताऊं? हाँ जी बताओ। सुंदर कौन है? जो लड़का, जो लड़की चरित्रवान है, वही लड़की और लड़का सुंदर है, चरित्रवान है। यदि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो आपकी चमड़ी कितनी भी सुंदर हो, सुंदर चमड़ी वालों की बाजार में बोलियां लगती हैं। अजी यही तो अब उन्होंने तो हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल सही बात। फिर इसलिए सुंदर चमड़ी के पीछे ना पड़ो, सुंदर विचार, सुंदर संस्कार देखा करो। कोई मेकअप करके आएगी तो फिर पीछे पड़ जाओगे। मैं शादी में ही नहीं जाने का इस बार। नहीं किसी और के? नहीं मैं जाने का ही नहीं शादी वादी में अब तो, मतलब जिगरू। हाँ जी अपनी शादी में तो जाओगे हैं? हाँ जी हाँ जी। तो आप अपने लिए लड़की खुद ढूंढोगे कि माँ बाप ढूंढेंगे? बच्चे माँ बाप ही ढूंढ लेंगे। मैं तो आज तक मतलब कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं मेरी। तो अभी एक के चक्कर में तो पड़े ही हो ना। नहीं अभी पढ़ा नहीं, वो दोस्तों ने चढ़वाया था, दोस्त कह रहे थे इस वजह से। तो है तो एक, नहीं है नहीं, वो पीछे पड़ रही बस, वो वाली बात। चलो अब छोड़ो से, भजन करो, भगवान का पढ़ाई करो। प्रश्न ये ठीक है। है, जैसे माला जाप करो, गुरु मंत्र नहीं लिए हो तो उसका फल मिलेगा? हाँ, गुरु मंत्र नहीं लिए, माला जाप कर रहे हैं, करिए माला जाप। और सर अगर भक्ति कर रहे हो गुरुजी, तो पूजा कर रहे हो तो घर वाले मतलब बताते हैं कितना करते हो, कुछ मिलता नहीं है, तो इसके लिए क्या करें? क्या नहीं मिलता? मतलब जैसे कि हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हम लोग पूजा पाठ मतलब 3-4 साल हो गए हैं, भक्ति में लगे हैं, पति पत्नी दोनों लोग, तो घर वाले बोलते हैं कि इतना करती हो फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्यों इतना जो है तुम लोग दिखावा करते हो? क्या चाहिए उनको, क्या मिलना चाहिए? मतलब हाँ, जैसे हमारे बच्चे नहीं हो रहे तो उनका कहने का मतलब हम बच्चा जब नहीं हो रहे तो इतना भक्ति में क्यों पड़े हो पीछे? मतलब भक्ति बच्चे के लिए करना चाहिए, तो उनसे पूछना कि मीराबाई ने किसके लिए भक्ति की थी, तुलसीदास जी ने कौन सा बेटा पाने के लिए भक्ति अगर की थी? पूछो तो बोलते हैं तुम जो है मतलब इतना ज्ञान पा गई हो, कितना बोलने लगी हो, अगर कुछ भी सवाल करो। हाँ तो उनसे बोलना कि भाई आप भी पालो ज्ञान, हमने आपका मुंह थोड़ी पकड़ा। 8 साल हो गए। 8 साल। डॉक्टर क्या बता रहे हैं, क्या दिक्कत है? मतलब सूजन बताई थी, उसके बाद फिर दोनों लोग की जांच हुई, फिर कोई दिक्कत नहीं निकल रही है। तो सब नॉर्मल है? जी सर। तो होगा। कई बार किसी के 12-12 साल बाद बच्चा होता है, किसी के 20 साल बाद बच्चा होता है, किसी को लेट होता है, किसी कारणवश से कोई है दिक्कत, पर होता है। भगवान से प्रेम करो,
विश्वास रखो, 20-20 साल बाद भी बच्चे हुए हैं, कई केस ऐसे हैं जहाँ 20 साल बाद भी बच्चा हुआ। गुरुजी विश्वास तो है, लेकिन लोगों को कैसे समझाएं? लोगों को समझाए नहीं, लोगों को राम नहीं समझा पाए, सीता मैया नहीं समझा पाई, आप और हम क्या समझा पाएंगे? अपना मन भगवान में लगाओ, अपना काम करो, लोगों को क्या समझा? शराब पीते हैं, अगर उनको मुझसे जैसे नहीं हम लोग को बर्दाश्त होता, नहीं हमारे घर में कोई पीता है, अगर किसी को कुछ गलत बोल दो तो उसका पाप लगेगा। ये गलत क्यों बोलना है? शराब पी रहे हैं तो समझाओ, पाप आप ऐसे नहीं लगता है, आपने समझाया किसी को कड़े शब्दों में तो पाप समझाओ नहीं बोलते। अगर घर में आके कोई जैसे रिश्तेदार कोई भी आ गया, गंदगी फैला रहा, चिड़ हो, मतलब बदबू बहुत जैसे चिड़। हाँ, तो ऐसे रिश्तेदारों को, शराबियों को घर में क्यों घुसाना है? लेकिन जो घर में ही खास कोई हो तो उनको समझाओ। नहीं मानते, कितो समझाओ, हमारे पास लाओ, वो आएंगे नहीं। जब घर में पूजा पाठ नहीं करते तो यहाँ क्यों आएंगे, कैसे तो आएंगे? फिर पीने दो। मुझे आपसे एक प्रश्न है जी। आज मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, एक लड़की के बदौलत खड़ा हूँ मैं। किसकी बदौलत? एक लड़की के बदौलत। लड़की? जी, जिससे मैं प्रेम करता हूँ। अच्छा। 2 साल से। ठीक है जी गुरुजी, वरना मैं तो गुरुजी प्रेमिका आपको यहाँ लेके आ गई? लेके नहीं आई है, मैं खुद आया हूँ। ठीक है, नहीं आपने कहा ना उसकी बदौलत खड़ा हूँ। उसके रास्ते पे चला, मतलब उसने मेरे को बहुत अलग बना दिया। पहले मैं ऐसा नहीं था, मैं मूवीज वगैरह देखना, इधर उधर बैठना वगैरह बहुत, और आज मैं उसकी बदौलत आया हूँ। तो अब मैं उसको छोड़, उसके घर वाले राजी नहीं हो रहे शादी करने के लिए। फिर वो लड़की क्या कह रही है? वो करना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं है। वो जाति समाज को लेके आते हैं बीच में, कभी कहते हैं कि ये दूसरी जाति का है, ये दूसरी जाति का है। तो आपकी जाति क्या है? मेरी जाति वाल्मीकि है। और लड़की की? जायसवाल। तो लड़की के परिवार के लोग तैयार नहीं है? उसके परिवार वाले तैयार नहीं है, तैयार होते हैं तो उसको धमकी देते हैं। और आपके माता पिता तैयार हैं? मेरे घर वाले तैयार हैं। उसके घर वाले तैयार होते हैं तो धम कहते हैं कि अगर तू इसके साथ जाएगी तो यहाँ पे मत आ जाना, हमारे लिए तू मर गए, इस घर में मत आ जाना बिल्कुल भी। कौन? लड़की के माता पिता? लड़की के माता पिता। तो अब आप लोग जब देखो लड़की के माँ बाप तैयार नहीं है, आप तैयार हैं और लड़की तैयार है, अब आप ही बताओ किस परिस्थिति में आपकी बेटी होती? माना कि, जरा सोच लो, माना कि आपकी बेटी होती और वो किसी लड़के से प्यार कर रही होती, जैसे आपसे वो लड़की कर रही है, और वो लड़की, उस लड़की पे आपका अधिकार ज्यादा है कि उसके माँ बाप का अधिकार ज्यादा है? माँ बाप का अधिकार ज्यादा है। मैं तो उसको कुछ कहता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अपने घर वालों से बात करो, लेकिन घर वाले उसके बार बार इस तरीके की बातें बोलते हैं। यदि घर वाले तैयार हो जाएं, सब राजी मर्जी है तो कर लेने में कोई बुराई नहीं है। राजी है उनकी, लेकिन बस वे समाज का डर ले रहे हैं कि इस जातियों के समाज पर का। आपको ये समझना चाहिए कि सब राजी मर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं, पर लड़की के माता पिता राजी मर्जी नहीं है तो फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की पर या लड़के पर, आप पर आपसे ज्यादा और किसी लड़की से ज्यादा आपके माता पिता का अधिकार है। ऐसे किसी भी लड़की पर, जब आपकी बेटी होगी ना, तो उस बेटी पर आपका अधिकार ज्यादा होगा। आप मतलब आप माँ बाप का, तो लड़की पर किसका अधिकार ज्यादा है? माँ बाप का। इसलिए उसके माँ बाप की राजी मर्जी होना, यही धर्म है। बस यही धर्म है, मैं तो इसी धर्म के अनुसार चल रहा हूँ। मैं किसी और लड़के की तरफ हाथ उठा के नहीं मैं देगा। पिछले 4 साल से बहुत परेशान हूँ। किससे? गुरुजी, मेरे माता पिताजी ने मैं पढ़ाया लिखाया, अच्छी जॉब भी लगी थी मेरी, ब्लड टेस्ट करता था मैं, और 40 से 45 हज़ार रुपये सैलरी थी मेरी। लेकिन कुछ दोस्तों के पास ऐसा मुझे ऐप लगा गुरुजी, ऑनलाइन बेटिंग जो होती है, पैसे लगाना, मैं उसमें पड़ गया और आज मैं 30 से 35 लाख रुपए दे के बैठा हूँ घर से, और कर्जा हो चुका है मेरे ऊपर गुरुजी। ऐसा क्या किया कि 35 लाख कर्जा हो गया? कर्जा ऐसा हुआ गुरुजी, पहले मैंने शुरुआत में किसी 5-10 हज़ार रुपये लगाए थे। किसमें? ऑनलाइन बेटिंग में। जुआ? जी, जिसमें क्रिकेट ट्रेडिंग होती है उसमें। तो जुआ में आप 35 लाख हार चुके? जी। तो 35 लाख हारने के बाद अब आपको अक्ल आई कि ये गलत है? अकल तो गुरुजी अभी भी नहीं आई है, मैं बहुत परेशान चला हूँ, घर से बिना बताए आया हुआ हूँ मैं, 3 दिन यहाँ पे भी हो गए मुझे। और तो ये क्यों खेल रहे थे? आपको क्या लगा कि आप पैसे कमा के बड़े आदमी बन जाओगे? जी गुरुजी, पहले मैंने। अब ये मुझे बताओ कि जो जुआ खिलाने वाली कंपनियां हैं जी, वो यदि पैसा सबको बांटने लग जाएंगी तो वो स्वयं बर्बाद ना हो जाएंगी? जी। वो तो आपको फंसा के केवल आपका पैसा ऐंठना चाहती हैं जुआ की कंपनियां, और आप जैसे पढ़े लिखे लोग उसमें पैसा लगा के बर्बाद हो जाते हो। गुरुजी पहले समझदारी तो नहीं है ना? जी बिल्कुल गुरुजी। बड़े बड़े, अब देखो ये लड़का बर्बाद हो गया 35 लाख के कर्जे में, गलती किसकी है? बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जुए के ऐपों का प्रचार करते हैं, तो वही